चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। ये ठीक है बेटा। एग्जाम्पल वन, और आधा एक और ऑटो बुक करना पड़ेगा घर जाने के लिए, अभी ध्यान दो। एग्जाम्पल वन, एनी वन? तूने होमवर्क क्या नहीं कमाए? गुड बॉय। एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फाइव, फिफ्थ वाला ये एक तो ईजी है। मैं टेबल बनाना सिखाऊंगा सिर्फ यार, वो नहीं करूंगा मैं प्लीज। 14 अच्छे हैं और 6 खराब क्वालिटी के, बैग नहीं बैड। हाँ, आपको बोला गया है 2 ड्राइंग आप कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ बैड वाले निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड। अबे ऐसे निकालने की जगह पे, हाँ चलो ऐसे निकाल दो टेबल। तो पहले देखो क्या है वो, गुड है बैड है। देखो पक्के से डिनोमिनेटर तो तीनों का 20C2 ही रहने वाला है, करेक्ट। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? डिफेक्टिव। हाँ, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलना, मतलब 14 के 14 में से, अच्छा ये दोनों के दोनों यहीं से निकलना, तो ये 14C2 हो जाएगा, करेक्ट। एक के लिए एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 14 में से एक चूज़ करो और बचा हुआ एक चूज़ यहाँ से करो, और दोनों खराब किया, दोनों यहाँ से चूज़ करना, 6C2 अपॉन 20C2, है ना। टेबल बना लो, मीन वगैरह का बाद में करना है, पहले पहले खुद से टेबल बना लो। मैं क्वेश्चन ओपन रख रहा हूँ। ठीक है, यस नहीं सॉरी, मेरा या इनका? नाउ एग्जाम्पल 6 एनीवन? कहाँ का बेटा? यानी क्या मीन तेरा? 38/95 आ गया है। एक बार देखिए, एक्स आई की वैल्यू पी आई की वैल्यू सेम है क्या? पी आई एक्स आई स्क्वायर, नहीं ना बेटा, तूने पी आई का स्क्वायर लिया है शायद से, देखो पी आई स्क्वायर इंटू एक्स आई कर दिया है वो, बड़े बड़े जो बोल रही है वही किया क्या तूने? सैटरडे संडे? नहीं बेटा झूठ बोला था वो। कल येस्टरडे वो दे दिया था, हो गया ये। नहीं 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 मिलना दिया था वो, मेरा इवनिंग फ्लाइट है। हाँ बेटा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेकार था यार। हाँ अबे मैंने नए बनाया, मुझ पर खूब गुस्सा कर रहे तो। देखो अब, पहले तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए अपने को ये जो इसने दिया था डिस्क्रीट, उसको ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ा। कितने लोगों को 14 मार्क मिले, कितने को 17, 18, 19, 21, 25, 26, फालतू का क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई डोंट नो। ओह अच्छा, हाँ क्या? यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ है, तुमको ग्रुपिंग करना है।
इसके ही कुछ 6-8 टाइप थे, वो मैं पूरा दफा फेल हुआ था उसमें 6 बार। फेल हुआ था। छोड़ के आया था मैं 6 बार की क्वेश्चन। भाई ये जस्ट वाला पास क्वेश्चन हुआ मैं था। डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं आया तो छोड़ दो भाई। सराउगी से पूछना कैसा लगता है छोड़ने का। अरे अच्छा लगता है मेरा, मार दिया है। एग्जाम्पल 8 एनीवन गाइस? एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 ना, आई टेल यू, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बीवीएम इज ऑब्सेस्ड विद। तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यार, वो 5 मार्क के इसमें के लिए, एंड आई एम नॉट श्योर 5 मार्क के जो भी, कुछ कम ज़्यादा वगैरह कर ले वो भले ही, बट ऐसा पूछते तुम लोगों को, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 10th एनीवन? एग्जाम्पल 11th? यस, दिस इज गुड एज अ क्वेश्चन। देखो ये ना, इस पैटर्न का आपने जस्ट पहले भी किया था। इसमें दिया गया इन अ गेम अ मैन विन्स 5 रुपये फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लूजेस 1 रुपीज़ अदरवाइज डाइस को थ्रो करने पे। सो आपने खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, ये बेसिकली ये गेम है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कुछ कैलकुलेशंस किया, मुझे रियलाइज़ हो रहा है एक लॉन्गर रन में कि ऑन एन एवरेज मैं 10 बार खेलूँगा तो उसके बाद अप्रॉक्स एवरेज में मैं जीतना चाहिए, तो मैंने इनफाइनाइट टाइम्स खेल लेना चाहिए गेम को। क्योंकि देखो अप्रॉक्सीमेटली हर 10 बारी में कुछ ना कुछ जीतने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप इतने तेल यानी तुम डूबे हुए लक के साथ बैठे हो लाइफ में, तो तुमने तो सांस लेना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो जुआ तो छोड़ो, बट एक डिसेंट इसमें तुम्हें इनफाइनाइट टाइम खेलना चाहिए, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने और कनिका ने एक शर्त लगाई जिसमें मेरे जीते की प्रोबेबिलिटी 50%, कनिका की जीतने की प्रोबेबिलिटी 50%। मैंने बोला अगर कनिका तू जीत गई मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा, मैं जीत गया तो मुझे 1 ही रुपये देना, तो कनिका खेलेगी ना ऑब्वियसली। बायसिंग देखो इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन है ये। या फिर ऐसे कैलकुलेशन करके ना आपको समझ में आता है अपना कोई चीज़ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने वो गेम्स देखा है कि तुम्हारे मेले में जो लगता है रेड ब्लू या फिर लकी 7 ऑड इवन, ये सब कुछ भाई बंधु ही है एक दूसरे अप्रॉक्सीमेटली। लकी 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 7 से बिलो अगर आया, आपने पैसा वहाँ लगाया है तो आपका पैसा डबल, 7 से अबव में लगाया आपका वहाँ पे आया तो पैसा डबल, और 7 एग्जैक्टली आया आपने मारा तो ट्रिपल, ठीक है ना। तो अगर आप उसे लॉन्ग यानी कैलकुलेशन करके देखोगे तो आप हारते हो उसके अंदर। तो अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स खेल रहे हो, मैथमेटिकली आपके साथ ही नॉर्मल चल रहा है जो प्रोबेबिलिटी चलनी चाहिए, तो आप पैसा हारोगे जो खेल रहा है। तो विथ ऑल जुआ इट इज़ ऑलवेज दैट वे ओनली। एल्स जो जुआरी जो है जिसने जुआ का वो गेम बनाया है, जुआरी नहीं जो ऑर्गेनाइजर इसने गेम बनाया है, तो वो तो बैंकरप्ट वैसे ही हो जाएगा यार। तो ऑल दी कसिनोज दैट वी गो टू, सी इट्स प्रीटी पॉसिबल सराउगी गोज एंड विन्स, बट ओवरऑल इसमें प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए तो एवरीवन लूजेस। एवरीवन लूजेस मतलब ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे अली 100 रुपये हारता है, सराउगी 25 रुपये जीतता है, तो उसमें एवरीवन लूजेस ओवर एंड द ऑर्गेनाइजर ऑलवेज विन्स। तो उसकी कैलकुलेशंस ये रहते हैं बेसिकली, यानी बहुत बेसिक लेवल पर बताया जा रहा है। तो अगेन आई एम नॉट रियली श्योर विद कॉमर्स के फील्ड्स वगैरह, बट एक्चुअलीज वगैरह जो रहता है वो उसमें ये सब कुछ चीज़ आपको काम में आना शुरू होती है। तो ये जो लॉटरी के गेम्स वगैरह जो होते हैं, तो जो डिज़ाइनर्स जो रहते हैं इसके, वो लोग ये यूज़ करके बनाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। चलो 5 रुपये जीतेगा इफ़ ही गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 4, और ये डिसाइड अ मैन टू थ्रो इट थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 4। बंदे ने क्या सोचा, मैं जीत गया तो मैं गेम बंद कर दूंगा, या मैं 3 लगातार बार हार गया तो भी मुझे चलता है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहली बार खेला और जीत गया, काम ही खत्म साला, लकी इंसान। नहीं, हार गया फिर जीत गया तो काम खत्म, 2 बार हार के फिर जीत गया तो भी चल जाएगा, 3 बार हारा चुपचाप घर जाएगा, फेयर इनफ। पहली बारी में जीतना मतलब एक ही थ्रो में या तो 5 या तो 6 आना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी होगी बेटा मेरी वैसे 2/6। नहीं, पहली बार हार जाना मतलब 1 2 3 4 में से आना, और फिर दूसरी बार जीतना मतलब 5 या 6 में से आना। यहाँ पे भी वैसे ही 4/6 4/6 फिर 2/6। यहाँ पे तो भाई बहुत ही ख़राब लग गया उसका, ये समझा आप लोगों को। अब देखो पहली बार एक सेकंड, पहली बारी में अगर जीत गया होता तो उसे 5 रुपये मिल गए होते, पहले हार के फिर जीता होता तो 4 ही रुपये, क्योंकि एक हारा है फिर वो, यहाँ पे 3 ही रुपये और यहाँ पे -3 रुपये हो गए थे, ठीक है। तो अब इसका मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो इजीली बन गया मेरा, ये x p ऑफ x, 5 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है मेरी, 4 रुपये जीतने की कितनी है 2/3 इंटू 1/3 यानी 2/9 है,
₹3 की 2/3, 2/3, 1/3 यानी 4/27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? हाँ, और ₹3 हार जाने की कितनी है? 2/3 ने 8/27, सॉरी 8/27। यहाँ तक है, ठीक है। अब इसका अगर आप मीन निकालोगे तो वो जो देगा ना ऑन एन एवरेज कितना रहे मीन 2/19/9, तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में हो, तो ऑर्गेनाइजर की बैंड बजने वाली है इसके अंदर। सही ना? हाँ बोल मेरे बच्चे। देख मैं कब जीत रहा हूँ, अगर 5 या 6 आ रहा है तो एक थ्रो में 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, और 1 2 3 4 आने की 4/6 है। तो 2 बार अगर मैंने खेला, यानी पहले हारा फिर जीता, तो पहले हारा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/6। फिर हारा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? करेक्ट, यस। समझी बात है ये चीज़? एक बार कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है बेटा। सो लाइक माई फैमिली कम्स फ्रॉम लॉटरी बैकग्राउंड, बट वी आर नॉट ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑब्वियसली वी डू नॉट प्ले, वी आर सिंपली मिडल मैन। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, और हम लोगों को लकीली ये था कि वी डिड नॉट केयर इफ यू हु इज प्लेइंग अंडर अस, यानी हमसे टिकट लेके खरीद रहा है, जीत खेल रहा है, वो जीत रहा है या हार रहा है, क्योंकि हमको पैसे नहीं भरने पड़ते थे। हम तो रादर हमेशा प्रार्थना करते जो हमारे से खेल रहा है वो जीते। हाँ ठीक है, हमको बहुत एक स्मॉल कमीशन भी मिलता है, तुम जो जीतते हो, तुम ऐसे टिप दे रहे हो हुआ नहीं, हमको ऑर्गेनाइजर से मिलता है। बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सराउ की गेम में ₹100, ही वन 100 का 1000 बना दिया उसने गलती से, जो 20 से, तो चांसेस बहुत अच्छे खासे ये है कि या तो तब की तब और खेलेगा, या फिर वो अगले कई दिनों तक के आएगा। हाँ हो सकता है वो ₹1000 में से जाके जैसे ही ₹1000 जीता भाग जाए, और फिर अपने को जो भी गाड़ी बंगला लेना तो ले ले और किस्सा खत्म हो जाए। बट दिस डज नॉट हैपन, ह्यूमन बिहेवियर है। आप जब जीतते हो आपको लगता है यू आर ऑन अ हाई, आप और खेलते हो, फिर जब हारना शुरू करते हो फिर आपसे जब तक जीतते हैं तब तक मैं खेलूंगा। इंसान तब तक के खेलता है जब तक कि वो नंगा नहीं हो जाता है। सराहोगी है कपड़े भी आना खेलने। हाँ हमने बंद नहीं किया बेटा, गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हो गए, तो टैक्सेशन बहुत बढ़ गया उसके ऊपर में, तो विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली, यानी आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू अभी, बट अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 1% इज नाउ 28% फ्लैट। तो हाँ मटका नहीं बेटा, मटका इज इलीगल लॉटरी, तो उस पर तो टैक्स होता ही नहीं है। हमारा गवर्नमेंट का ही और प्राइवेट जो रहते हैं इन लोगों का, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से तुमने प्लेवन नाम सुना होगा कभी, पहले बहुत फेमस था, अब तो तुम्हारे समय तो वैसे ही जा चुका था। तो वो वाले लॉटरी के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, नॉट जस्ट प्लेवन, प्लेवन तो ज़्यादा चला ही नहीं इंडिया में। प्लेवन जी कंपनी जो थी उन लोगों ने लेके आए थे यूएस का मॉडल कॉपी करके। मटका जो रहता है वो यही चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़, नॉन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड विदाउट टैक्सेशन चलता है। जैसे बुकी जो लोग रहते हैं फॉर एग्जांपल, एक अभी चल रहा था जो आपको मोबाइल पे बाय पेइंग टैक्स वगैरह कर सकते थे, अभी भी कर सकते हो, और एक चल रहा है जो आप मेरे को फ़ोन करके बोले भाई मेरा ₹10 लगा दे, मैंने बता दिया जीता तो इतना, हारा तो इतना, वो वाला नहीं, हमारा एक्चुअल ऑर्गेनाइज्ड वाला रहता था। और जैसे गवर्नमेंट का टैक्सेशन बढ़े तो विनिंग प्रोबेबिलिटी उतनी थी, बट विनिंग अमाउंट बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट आ गया। पहले ₹1 का तो ₹10 बना सकता था, ₹9 बना सकता था, अब वो कर करके ₹1 का ₹6 बनता है, तो फिर कोई खेलता नहीं है वो, वैसा है। अच्छी चीज़ है एक तरीके से, दो हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, नुकसान है, वी वर इन अ वेरी स्टेडी पोजिशन इन लाइफ, बट वो एकदम से फिर बहुत बड़ा हमको एक हुआ आया, बट ठीक है यार, नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द सोसाइटी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। चलिए हो गया ये, हाँ मीन वगैरह निकाल लेना बाद में आप लोग प्लीज़। एग्जाम्पल 12th एनीवन? यस, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। 2 डाइस आर, आई थिंक ये सेंटर मोड लास्ट ईयर के पेपर में था, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। 2 dice are selected at random, 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 2 नंबर चूज करो, और उसमें जो बड़ा नंबर है वो तुम्हारा x बन जाएगा। तो देखो तुम लोगों के इसमें क्या क्या चूज कर सकते हो तुम लोग, तुमको 2 चिट्ठियाँ उठानी थी, तुमने 1 and 2 चूज कर लिया, 1 and 3 चूज कर लिया, 1 and 4 चूज कर लिया, 1 and 5 चूज कर लिया, 1 and 6 चूज कर लिया। 2 and 1 नहीं, 1 and 2 2 and 1 सेम ही हो जाएगा, और 2 and 2 तो कर ही नहीं सकते आप लोग, एक ही चिट्ठी 2 बार कैसे उठाओगे। 2 and 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 और ये 5 6, ये तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल आउटकम्स 15 है। ये जब चूज हो रहा है तो आपका आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 3 4
5 6 4 5 6 5 6 और ये 6। तो अपना 2 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी, अब देखो 2 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/15, सिर्फ ये वाला। 3 सिलेक्ट होने के लिए दोनों में से कोई भी चल जाएगा सिचुएशन मेरा, तो 2/15, वैसे ही 4 5 और 6, इसकी शायद 3/15, इसकी 4/15 और इसकी 5/15। समझा टेबल कैसा है, यानी क्वेश्चन क्या था, कर लो इसको भी। ये एक्स वाले बोटी मेरे बच्चे तू या क्या? तो द क्वेश्चन वॉज जो दो नंबर्स लिखे हैं, तो यू आर सिलेक्टिंग द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, तो वन विल ऑब्वियसली नेवर कम। जो सी से सॉल्व करने वाला था इनिशियल वाले में, हाँ हाँ हाँ, वो 11th में सी 11th में ये सी एन पी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, तेरा वो वीक है क्या? कुछ भी नहीं आता उसका, मैंने वो देख के किया था। कहाँ से देखा तूने? और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखता और फिर किया ये। नहीं नहीं, आई मीन टू से 8C3 की वैल्यू निकालना नहीं आता है तुझे? हाँ, बस वो वैल्यू निकालना नहीं आता। तुझे 8C3 का मतलब समझता है क्या होता है? बट 8 में से 3 सिलेक्ट करना, वो उतना समझ। ठीक है। बड़े आगे नहीं बनाना और है, पर तू मीन वगैरह खुद से करना वो। अंदर तूने मीन ये सही था, मीन में तूने कुछ गलती किया हुआ है तो अपन ढूंढते गलती, वरना तूने नहीं अगर समझा। हाँ वो यहाँ, चलिए एक्सरसाइज गाइस नाउ। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा 8? हाँ ये तो इजी। हाँ देखो किंग की बात हुई है, तो मेरे पास में क्या सिचुएशन रहता है, 48 अदर कार्ड्स और 4 किंग्स, करेक्ट। 2 कार्ड्स अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक भी किंग नहीं आना, एक किंग आना या दोनों किंग आना। एक भी किंग नहीं आना मतलब दोनों के दोनों यहीं सिलेक्ट हुए, 48C2, टोटल तरीके 52C2 था। एक किंग यानी एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 48C1 इंटू 4C1 अपॉन 52C2, और ये हो जाएगा क्या 4C2 अपॉन 52C2, ठीक है। क्या हो गया करने का एकदम से? नींद आ रही है या फिर कुछ तबीयत ख़राब है या फिर अपसेट है लाइफ में? हाँ तो वो फिर ठीक है। इसके लास्ट वाले नहीं समझ में आया। देखते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं करते। इसके बाद क्या बाइनोमियल है क्या इसके बाद में एक्सरसाइज? Center point has not started this chapter in school yet. I think they are doing differentiation, and they did not do LPP. Great. डिफ्रेंसिएशन आई थिंक ख़त्म भी होने में आ गया होगा तुम्हारा तो। हाँ फोर्थ तो ऐसी छोटी सी है तुम्हारी, इसमें फोर्थ छोटी सी एक्सरसाइज है उसके अंदर जो है। और तुम लोगों को लॉग वाला कराया है या नहीं करवाया है? करवाया ना, हाँ। क्योंकि देखो वो BVM और सेंटर पॉइंट में कई बार होता है कुछ बोलते हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है, बट अपन करेंगे, अपन वो रिस्क नहीं लेंगे, और रादर उसमें नहीं होने के बाद में भी वो टूल आपको आगे यूज़ आ जाता है कई बार इसके लिए। पेपर में आता है ऐसा नहीं है यार, वो ना टूल एक छोटा सा, उसकी इतनी बड़ी एक्सरसाइज बन गई, इसके लिए लोगों को आलस आ जाता। वो बहुत इजी टूल है, करेंगे अपन तो अच्छे से करेंगे। चलिए बड़े, क्वेश्चन नंबर 8, 9th एनीवन? 10th यस। बॉक्स 4 रेड 5 ब्लैक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड मार्बल्स 3। हाँ ये भी सिंपल है बेटा। देख 3 मार्बल्स का चाहिए तेरे को,
0 1 2 3 ये मतलब तीनों क्वेश्चन नंबर 10 ने हाँ देख हाँ रेड करना हाँ तो ब्लैक तो पहले तीनों के तीनों ब्लैक से चूज हो जाएंगे अपॉन 9c3 एक रेड से और बचे हुए दो यहाँ से दो यहाँ से एक यहाँ से और तीनों की तीनों यहाँ से चार नहीं मेरे बच्चे समझा क्या देखो नीले नंबर करते हैं सी वाली चीज कॉम्बिनेशन जब यूज करते हैं तो उसने ऐसे अज्यूम करता है ना वो मार्बल निकाल के बाजू में रख दिया हाँ इसलिए तो विदाउट रिप्लेसमेंट बोला ना बेटा उसने ठीक है अगर वो बेच देता तो फिर वो वो वापस से वही चीज़ मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल चल जाता तेरा टेबल बनता है टेबल बनता है ना हाँ हाँ समझ जाते हो यूज करते हैं देखो जैसे करना है वैसे कर सकता हूँ कुछ नहीं मैं हटा दूँ ना ये आंसर तो एक्स का टेबल बना मैं रुका हूँ तेरे लिए कोई बात नहीं कन्नू जिंदगी है बेटा नहीं बेटा अभी बाइनोमियल होगा ना तो होमवर्क कैसे दूंगा नहीं तो होमवर्क कैसे दूंगा नहीं तो मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो आज कल भी छुट्टी दे दो फ्राइडे आते हैं इतना होमवर्क दे दो आप चले नहीं उतना पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं और उतना नहीं है वैसा वो वाला ये वाला टॉपिक देख हैड इट बीन दिस वे आई थिंक इसके बाद वाली एक्सरसाइज ऐसी हो जाएगी अगेन बिकॉज अगेन तेरे को बाइनोमियल और उसके बाद में तेरे को बोला कि बाइनोमियल का चलो मीन मोड मीडियन जो भी मीन वगैरह सीखते हैं मोड मीडियन कहाँ से बोलता हूँ मैं स्टैंडर्ड वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हाँ पूरी स्कूल में बैठ के मैंने आज यही किया अच्छा है ना तो टाइम वेस्ट नहीं किया ना बेटा तू ये सोचना मैंने एल्स यू वुड नॉट हैव डन एनीथिंग ना और टाइम कहाँ मिलता है वैसे भी स्कूल में ही करना पड़ता होमवर्क हाँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग स्कूल में मैथ्स में तो ध्यान देते हो कोशिश करने के बाद भी हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कोशिश करके भी नहीं हो पाता तुम लोगों से अनफॉर्चुनेटली अभी उनका चैप्टर अलग चल रहा है अपना अलग चल रहा है वैसे अब तुम लोग अगर जब वो प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तुम लोग ध्यान दोगे तुम्हें सब कुछ समझेगा सामने टीचर का तुम भले ये बोल दोगे क्या बेकार पढ़ा रही है क्या बढ़िया पढ़ा रही है बात वो नहीं कर कंपैरिजन की नहीं वो नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कंपैरिजन का नहीं पर क्योंकि तुमको वो चीज़ आती है तुम लोग बैठते ही क्लास में परसेप्शन करके उनको सामने का समझता नहीं है इसलिए कई बार जो चीज़ समझ सकती थी वो भी समझती नहीं बट ठीक है मेरा फ़ायदा उसमें तो हाँ क्वेश्चन 11th एनीवन मीन नहीं आ रहा गलत है क्वेश्चन 11th का मीन तेरा टेबल सही बना था भाई फिर मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती किया यार एक बार ढूंढ नहीं तो फिर मेरे को बाद में बताना कि मेरे को सॉल्व करने में बहुत आलस होता है यार हाँ मैं भी 11th दिखा रहा हूँ 11th का टेबल भी नहीं आया हाँ तो वो मैं फिर कर रहा हूँ हाँ 6 आइटम 2 डिफेक्टिव है 4 बढ़िया है हाँ 4 गुड 2 डिफेक्टिव 4 रैंडम में विदाउट रिप्लेसमेंट अरे यार बहुत बोल रहे हैं तो डिफेक्टिव क्या निकालो डिफेक्टिव लकीली सिर्फ 0 1 2 ही हो सकते हैं दो तो डिफेक्टिव थे ठीक है ना पहले एक भी डिफेक्टिव नहीं मतलब 4C4 यहीं से चूज़ हो गए मेरे एक डिफेक्टिव मतलब यहाँ से एक चूज़ हुआ अच्छा यहाँ से 3 चूज़ हुए वहाँ से एक ही चूज़ हुआ और दोनों डिफेक्टिव मतलब यहाँ से 2 तो चूज़ कर रही मैंने दोनों डिफेक्टिव भी चूज़ कर लिए खत्म ठीक है मेरा आपका रहेगा बता तेरा क्या आ रहा है मीन 11th का ना 4/3 10/15 2/3 वैसे ये देख ओए चल यहीं पे क्योंकि इसने टेबल क्यूटली बनाया हुआ है देख तेरा टेबल सही है क्या चेक कर लो बेटा ओह सॉरी मीन तो मांगा ही नहीं क्या अच्छा ये नहीं 4/3 हाँ अच्छा उसका भी चाहिए वाओ प्लस 8/15 प्लस 12/15 अरे 20/15 आता ना मेरे बच्चे इतने ईजिली अगर टेबल सीखे रहो तो चलो बड़े देखो क्वेश्चन नंबर 11th एनीवन 2 पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्टेड विद फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर ये वैसा ही है जो अभी एग्जांपल बताया तो लास्ट वाला वैसा ही है 1 2 3 4 5 ये देख ये वाला है वो एक 4 7 9 10 1/10 2/10 3/10 4/10 हाँ ठीक है हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12th सॉरी 13th एनीवन
13th यस, हाँ यस। पहले मैंने ऊपर का पढ़ा नहीं, पी की वैल्यू निकालनी है, सबको ऐड करूँगा, ख़त्म। अरे तेल लेने की ऊपर की दुनिया जो भी लिखा है उसने, वो ऊपर का डायग्राम मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ। पी की वैल्यू मांगी है उसने, समेशन ऑफ ऑल इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट, समेशन ऑफ ऑल। नेक्स्ट वो जैसे ही आगे मीन निकालना है। तूने ऊपर का पढ़ा क्या? उसमें भी वो पता नहीं, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है। मैंने तो नीचे का नहीं पढ़ा, सिर्फ ऊपर का पढ़ के छोड़ दिया। चलो क्वेश्चन ऑफ 14th गाइस। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब मीन होता है गाइस। हाँ 14th यस। ये भी वही है। इसमें स्मॉलर ऑफ द टू बोल रहा है, बताओ। इसका नाम क्या है? दिया क्यों है 13 वो ऐसी उसने केस स्टडी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया तुम्हारे को। ये कि 1 1 1 1 आएगा, इन सब के 2 2 2 2 आएगा, 3 3 3 4 4 और ये 5 आ जाएगा, ऐसा है। 1 2 3 4 5, ये आएगा 5/15, ये आएगा 4 3 2 1। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 15th एनीवन? नहीं, चलिए। नाउ कमिंग ओवर टू बाइनोमियल। अब बेटा दिस इज वैसे बेटर, बट एट टाइम्स व्हेन वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन इट हैपन्स दिस वे। हम बाइनोमियल का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में जो सीखे उसके थ्रू कर लेते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर बाइनोमियल लग सकता है तो ऐसा बोला जाता है कि बाइनोमियल इज अ लिटिल सिंपलर, बट वो अपना अपना आता है। और अगर क्वेश्चन में क्लियरली दिया है सॉल्व बाय बाइनोमियल तो आपको बाइनोमियल से करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल, बाय का मतलब होता है दो, ठीक है ना। तो इसके अंदर से दो ही आउटकम्स आ सकते हैं। कोई मुझे एक्सपेरिमेंट बताओ जिसमें दो ही आउटकम आ सकते हैं। हाँ, एक कॉइन को टॉस करना। और कोई बताओ मुझे। ठीक है, रेगुलर डाइस को रोल करने में दो ही आउटकम आ सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, तो ये गलती है तुम्हारी। आ सकते हैं ना, इवन और ऑड। एक्चुअल में तुम लोगों को दो आउटकम्स का मतलब, तुम जैसे हेड एंड टेल ही सोच रहे थे, दो आउटकम को यहां पे ना सक्सेस और फेलियर मान के चलो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 100 बच्चों का नाम लिखा हुआ है, अलग 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 नाम। एक नाम निकाला और मैंने बोला कि मेरे लिए सक्सेस है सराउगी का नाम निकलना, किसी और का नाम निकलना फेलियर हो गया मेरे लिए। फिर तो मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/100 हो गई, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 99/100 हो गई। तो मेरे तो दो ही आउटकम्स हुए ना, सक्सेस एंड फेलियर। तो कोई चीज़ होना जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो सक्सेस, ना हो पाए तो वो फेलियर। तो वैसे चीज़ें इसमें डील होने वाली है। और हमेशा अच्छी चीज़ होना ही सक्सेस होगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक्सीडेंट होना मेरे लिए सक्सेस हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा था। मे बी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मे बी सी कि अगर मैंने रोड की स्पीड इतनी कर दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होगा, कुछ तो भी रैंडम सा, तो एक्सीडेंट होना मेरे लिए सक्सेस हो जाएगा तब। तो डू नॉट हैव टू गेट इनटू दैट कि ओ ऐसा थोड़ी, वो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, दो आउटकम्स ही, एक सक्सेस एक फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मैं P बोल दूँ, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q बोल दूँ, तो P + Q क्या होना चाहिए इसके अंदर? 1, गुड इनफ। प्लस देखो ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही बार आप कॉइन को टॉस कर सकते हो या एक ही बार डाइस को रोल कर सकते हो। इट कैन बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बट दैट नंबर ऑफ टाइम्स शुड बी डिफाइंड पहले से। ऐसा नहीं रहेगा कि कभी भी चेंज हो गया। सर मतलब क्या बोल रहे हो? देखो एक क्वेश्चन हुआ था जहां पे वो जुआ चल रहा था, बंदे ने क्या था, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक खेलूंगा। एक बार खेल सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार, 1000 बार, ये ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आप पहले से डिफाइन करके रखो कि मैं 3 बार ही खेलूंगा। तो अगर योर n नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डूइंग एन इवेंट इज डिफाइंड, तो वो। नेक्स्ट चीज, आपने डिफाइन तो कर दिया मैं 3 बार ही कर रहा हूं, और जो चीज सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा फिक्स ही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल डाइस रोल कर रहा हूं, 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस बोलते हैं अपन लोग। 3 बार करने वाले हैं, पहली बार रोल किया, अब जीते या हार से फर्क नहीं पड़ रहा। सेकेंड टाइम पहले वाले आउटकम से कोई फर्क पड़ रहा क्या? नहीं, पहले आप जीत गए तो दूसरी बार तो हारना ही पड़ेगा, ऐसा होता क्या? नहीं सर, ये तो हमेशा का है ना। नहीं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वो दिया, ताश के पत्ते दिया, और गेम इज अगर रेड कलर का कार्ड निकला तो आप जीते, ब्लैक कलर का निकला तो आप हारे, और 3 बार खेलना है। सर अभी भी तो सेम है ना, मैंने पत्ता देखा, हारा जीता कोई बात नहीं, डाला, पीसा, वापस निकाला, सेम।
हाँ अभी सेम है क्योंकि तुम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो, बट विदाउट रिप्लेसमेंट की अगर मान लो गलती से पहले तुमने निकाला, तुम जीत गए, तब तो प्रोबेबिलिटी जीतने की 1/2 चल रही थी। अब जो जीता वो पत्ता तो तुमने जेब में डाल दिया। अब जो नया डेक ऑफ कार्ड्स है वो 52 का नहीं 51 का है। जीतने की प्रोबेबिलिटी अब 25/51 हो चुकी है। फिर वापस से निकाले, मान लो फिर गलती है, जीत गए, वो भी रख लिया, तो अब हो गई है 24/50। तो प्रोबेबिलिटी जो चेंज हुए जा रही है ये अलाउड नहीं है हमें, समझा है? तो कंडीशन क्या क्या है हमारी? वैसे एक तो नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दो ही आउटकम्स होना चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर। उनकी प्रोबेबिलिटीज पिछले इवेंट से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक और कंडीशन आता है बट वो इसमें ही मैंने बोल दिया है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो इंडिपेंडेंट, हाँ वही थर्ड और फोर्थ जो कंडीशन है ना वो एग्जैक्टली सेम जैसी चल रही है। देखो प्लीज, नॉट दैट आई आस्क यू टू रीड थ्योरी ऑलवेज, पर इसकी थ्योरी पढ़ो, इसके अंदर स्पेशली एग्जांपल्स भी दिए हुए जो है वो कब लगता है कब नहीं लगता है, इसलिए एक बार प्लीज ये थ्योरी आप लोगों का पढ़ना शुरू कीजिए मन में। वो डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करना है भाई, समझे? आपको एक बेसिक लेवल पे एग्जांपल्स, हाँ चलिए ये सब फालतू की बकवास है। अब जो इसका ना फॉर्मूला, हाँ अब देखो, हाँ एक सेकंड क्या, हाँ ये देखिए अब याद है अपना टेबल ऐसा बनता था कुछ, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0 1 2 3, याद है आप लोगों को? तो उसको आर बोल रहा है, आर इज नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। एन यहाँ पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स आप वो इवेंट को कर रहे हो। आपने 3 बार किया है तो सक्सेस कितनी बार हो सकती है, या 0 बार या 1 बार या 2 बार या 3 बार, ठीक है ना। तो ये एन सी आर जितनी बार किए और नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस की पावर आर, फेलियर की पावर बची कुची, समझा क्या बोला मैंने? देखो आपको जो टेबल बनाओगे ना, अब आप लोग मान के चलते हैं आपके एन की वैल्यू है 4, ठीक है। या तो आपको एक भी बार सक्सेस नहीं मिलेगा, या एक बार मिलेगा, या 2 बार मिलेगा, या 3 बार मिलेगा, या फिर 4 बार मिल जाएगा। तो हो जाएगा 4C0, सक्सेस की पावर यानी प्रोबेबिलिटी जो भी थी वो 0, फेलियर की पावर बची कुची, 4C1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर बची कुची, 4C2 सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर बची कुची, 4C3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर बची कुची, 4C4 सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर बची कुची। समझा ये चीज़? अब देखो तुमने एक चीज़ नोटिस किया क्या, ये करते समय मेरे को जैसे ही एन पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता चल गया, फेलियर तो उससे निकाल ही लूंगा ना मैं, बचा कुछ 1 माइनस वो, सट 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 टेबल बन गया मेरा। हाँ तो ये फायदा हो जाता है बाइनोमियल का, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। देखो इट इज विथ रिप्लेसमेंट, हैड इट बीन विदाउट रिप्लेसमेंट बाइनोमियल में कर ही सकता था मैं,
तो 2 कार्ड्स निकालो विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पहले निकाला, देखा, डाला, शफल कर लिया, जैसे चीटिंग ना हो, फिर से निकाला। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एसेस। चलो पहले तो 2 कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू हो गई है 2। सक्सेस को मैं मान रहा हूँ, कहते हैं एस की निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा मेरा 4/52, मतलब 1/13। तो फेलियर की बची कुछ ही हो चुकी होगी, करेक्ट। ज़ीरो 1 2 2C 0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 2, 2C 1, सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर बची कुची 2C2, सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर बची कुची। समझ लगा? सिंपल डिम्पल क्यूटी क्यूटी। हाँ, वैसे ही तूने बहुत स्मार्ट बात किया है, पर मुझे पता कैलकुलेशन कब हार्ड हो सकता है। हाँ, अब देखो उसने ना, इसके बाद की एक्सरसाइज है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अपन सीखेंगे। अगर उसका क्या बोलना है, सर मान लो n की वैल्यू थोड़ी बड़ी हुई, 13-14 हो गई, टेबल बड़ा बन रहा वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो तुमको टेबल बनाना है। हो सकता है तुम्हारे को बोलता था कि 5 बार तुमने किया, पूरा टेबल नहीं, मुझे बस 3 सक्सेस का बता दो। मान ले यहाँ पे 5 बार किया मैंने ऐसा, और मेरे को 3 सक्सेस की वैल्यू पूछ रही जा रही है, तो देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 5C3, सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर स्क्वायर, खत्म। ठीक है, दैट इज़ नॉट एन इशू। द इशू इज़ द कैलकुलेशन ऑफ दीज। फाइनल आंसर थोड़े बड़े आना शुरू हो जाते हैं, अजीब से आते हैं यार। 13 की पावर 3, 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 की पावर 5 निकालना इज अ बिट ऑफ टास्क। तो वो अपन लोग 2 एक्सरसाइज आगे सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल के फिर छोड़ना बेटा। हाँ, 2C0 क्या था, वो NCR, वो फॉर्मूला है। देख फॉर्मूला है NCR, N है नंबर ऑफ टाइम्स तो एक इवेंट को कर रहा है, R इज नंबर ऑफ सक्सेस जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है, P है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और Q है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 आप लोग कर सकते हो। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अब नंबर ऑफ टेल्स अगर मेरे को बाइनोमियल आता ही नहीं है, कितने टेल्स निकल सकते हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूट उस केस में याद है अपन ने किए थे, 0 निकलते हैं 1 2 और 3, 8 वो थे, तो एक भी नहीं निकलेगा 1/8, एक का 3/8, इसका भी 3/8, इसका 1/8। वो कितना सिंपल था ना, मैं मानता हूँ। एक बार के लिए बाइनोमियल से सीख लो प्लीज़, एक बार बाइनोमियल से सीख लो, और उसका एक और रीज़न तुमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता चलेगा क्यों बाइनोमियल क्यूट है। तुमको वो याद है कि अभी तुमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत बोर हो के मीन निकाला, ठीक है ना? यहाँ पे मीन का फॉर्मूला सिंपल सा n इंटू पी हो जाता है। व्हाट इज n, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट इज अकरिंग। व्हाट इज p, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज के लिए मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ईजी निकालना है। मीन ये हो गया, वेरिएंस ये हो जाता है NPQ, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ NPQ हो जाता है। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस में अगर मान लो बाइनोमियल लगता है तो बहुत फ़ायदा होता है, बट तुमको रुलाऊंगा मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब बाद में अपन रोएंगे उस चीज़ ले। अभी ये देख लेते हैं, ऐसे ही रोएंगे। तो अब देखो, अभी के लिए मेरा n तो हो गया 3, ठीक है। क्या है टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस, टेल एक कॉइन को टॉस किया, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2, फेलियर की क्या हो जाएगी 1/2। तो देखो अब ये x 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 3C0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर बची कुची 3, 3C1, सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर बची कुची 3C2, सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर बची कुची 3C3, सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर बची कुची। समझ में आ रहा है क्या? या देखो इट्स नाउ एवरीथिंग इज अराउंड कैलकुलेशन ओनली। आप लोगों का होमवर्क मत करना शुरू करो फटाफट। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 8 9
एक्सरसाइज पे आ जाइए। 1 2 3 4 5, हाँ ज़्यादा नहीं है बेटा, फटफट हो जाएगा। नहीं ना रे। 6 कल स्कूल में बहुत 7, चलना भी झूठे। सही में दिखा दूं मैसेज मेरे टेस्ट है सर मत करो यार। ओह वो जो तुम्हारी टीचर क्लास टेस्ट के नाम पे मस्ती करने वाली तुम्हारे साथ में, तो ठीक है फिर दोनों मैनेज करना। गुड। सर बहुत सारा है यार कैसे गाइस गाइस कितना हो गए, कहाँ तक के लिखे? क्वेश्चन नंबर 7 ना? 16 क्वेश्चन हो गए। नहीं नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ कितने हो गए, कितना था आखिरी का? 9 10 11 12 14 15 16। एक्सरसाइज कर लेते हैं ना। अरे नहीं यार, तुमको ऐसा लग रहा है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, और इतने लंबे है भी नहीं। बस तुमने बोला इसलिए मान लिया। बहुत ज्यादा गाइस देखो, ओए इट विल टेक 2 आवर्स। 32 क्वेश्चन। 32? तब मैं एग्जाम्पल इतने सारे दे सर इतने सारे दे दिए। साले मिला के 32 हो रहे होंगे क्वेश्चन तो देखते ही इसके। तो मैंने होमवर्क दिया 32 है। अगर उससे कम निकले, अगर उससे कम निकले तो मैं बढ़ाऊंगा मेरी होमवर्क। खराब मैथ्स एक बार है। क्वेश्चन ठीक भाई, करके भाई, तो मेरी खराब मैथ्स है, मेरी छोड़। साला पगला बना रहा है खुद को। गाइस देखो, ओए ओए इट विल टेक यू 2 आवर्स, आई एम प्रीटी श्योर। आई एम प्रीटी श्योर इट विल टेक यू 2 आवर्स। कल करके आइएगा बेटा। चलिए यार देखो, एक तो तुम्हारे स्कूल में डिफरेंट चैप्टर शुरू है, विल हैव टू कंप्लीट दिस एंड देन शिफ्ट टू दैट वन, नहीं तो तुम्हारे को इशूज आएगा। प्लस दिस इज गोइंग टू बी देयर इन योर मिड टर्म्स, प्रोबेबिलिटी पक्का सबको रहता है मिड टर्म में। और साथ ही साथ डिफ्रेंसिएशन किया था, एओडी भी करवाएगा तुम्हारे को मिड टर्म के लिए। तो लॉट ऑफ पोर्शन एंड सेप्टेम्बर 3 से शायद से सेंटेम्बर शुरू हो रही है ना, 7th वट एवर। हाँ ठीक है, चलिए गुड फॉर यू। और करके आना बेटा, गिव अप करके नहीं आना बंसाली।